ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं की। मैं हूँ आपके साथ सुयशी। बाबा की कृपा से आप लोगों को मैं अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर शिरडी की उदी ना हो तो हम क्या करें। और ये मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत सारे डिवोटीज़ का मेरे पास मैसेज आता है, दीदी मुझे शिरडी से उदी मंगवा दीजिए। मैं बहुत सारे लोग तो पता नहीं किन्हीं किन्हीं को पैसे भी पे कर चुके होते हैं उदी के लिए, शिरडी की उदी के लिए। तो ये सारी चीज़ें सुनने में आती हैं और ये सब कुछ देखने में आता है कि शिरडी की उदी चाहिए, शिरडी की उदी चाहिए, ऐसा करके बहुत परेशान रहते हैं डिवोटीज़। और रिपीटेडली मुझसे भी कहते हैं कि आप प्लीज़ शिरडी की उदी मेरे घर भेज दीजिए। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जो उदी शिरडी में है, जो शक्ति है उदी में, वही उदी बाबा के किसी भी मंदिर में उसकी शक्ति वही है, क्योंकि बाबा वही हैं, उनकी कृपा वही है। तो उदी में भेदभाव क्यों करते हैं? क्यों घर की उदी या मंदिर की उदी पे विश्वास नहीं होता है? ये आप लोग जो ऐसा सोचते हैं ना, वो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मुझे ये समझ में आज तक नहीं आया कि उदी में भेदभाव क्यों करते हैं, कि शिरडी की उदी और आपके लोकल मंदिर की उदी या आपके घर की उदी में क्या फ़र्क है, मुझे तो नहीं समझ में आता है। जब बाबा सामने वही विराजित हैं, उसी इच्छा शक्ति से आशीर्वाद दे रहे हैं आप, फिर बाबा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, फिर आप कैसे भेदभाव करते हैं और क्यों करते हैं? अब ऐसे केसेस आए कि कुछ लोग बहुत बीमार थे लेकिन वो अपने घर की उदी का सेवन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी शिरडी की उदी का वेट कर रहे हैं। बहुत महीनों पहले उन्होंने किन्हीं को पैसा दिया है, अब तक उदी नहीं आई है और वो वेट कर रहे हैं कि जब आएगी तब सेवन करेंगे। मुझे तो ये चीज़ें समझ में ही नहीं आती है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम ऐसा डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक बात बताइए, मान लीजिए कि आप एक स्कूल टीचर होते, तो आप स्कूल जाते, फिर आप घर आते, फिर आप शायद अपने दोस्तों के साथ शाम में थोड़ा टाइम स्पेंड करते। क्या आप बदल जाते हैं? आप तो आप ही रहते हैं ना। बस आप जब स्कूल में होते हैं तो वहाँ आप बातचीत करने का आपका ज़रिया डिफरेंट होता है, वहाँ आपका ये रहता है स्टूडेंट से डील करना रहता है। जब आप घर पर रहते हैं तो आपके बातचीत करने का तरीका डिफरेंट होता है, वहाँ आप घर के लोगों से बात करते हैं, दूसरे तरीके से केयर करते हैं। और जब आप दोस्तों के साथ होते हैं तो इजी मूड में होते हैं और वहाँ बात करने का तरीका आपका थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट? बट आप तो आप ही रहते हैं ना। तो वैसे ही जो बाबा शिरडी में हैं वही बाबा आपके घर पे हैं, वही बाबा मंदिर में हैं। तो उदी कैसे डिफरेंट हो जाती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। जब बाबा शिरडी में होते हैं तो वहाँ क्या होता है? वहाँ 4 आरती होती है, वहाँ बहुत चीज़ें प्रॉपर वे में होती हैं। जब बाबा किसी मंदिर में होते हैं तो वहाँ उनके अपने तरीके होते हैं, वहाँ उनको अलग तरीके से पूजा पाठ किया जाता है, वहाँ अलग तरीके से उनको चढ़ाया जाता है, मतलब थोड़ा बहुत रूल डिफरेंट होता है। और जो बाबा हमारे घर पे होते हैं उन्हें तो हम बिल्कुल जैसे हम खाते हैं जीते हैं वैसे ही बाबा हमारे साथ रहते हैं, या सभी के घर का अलग अलग है। लेकिन बाबा तो वही है ना, चाहे वो शिरडी में हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे आपके घर पर हो, बाबा तो वही है। तो उदी अलग कैसे हो गई? और अगर बाबा वही हैं, उदी वही है, तो आप लोग क्यों इतना परेशान होते हैं? बाबा को जब भेजना होगा वो बिल्कुल भेज देंगे, लेकिन उदी में प्लीज़ डिफ्रेंशिएट मत कीजिए। ये बात मैं क्लियरली कहती हूँ। पता है, मुझे एक दिन बैकएक हुआ, इतना सीवियर मेरा बैकएक अचानक से स्टार्ट हुआ शाम के 6 बजे। उस दिन भी मैं रिकॉर्डिंग ही कर रही थी, उसी समय स्टार्ट हुआ और 8 बजते बजते तक एक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ था। और मैं ना चेयर पे बैठी थी, बेड पे मेरा पैर था। अब मैं अगर अपने पैर का टो भी हल्का सा हिलाऊं ना तो इतना तेज़ दर्द होता, मतलब मेरा पूरा जो पोस्चर या पोजीशन था वो फिक्स हो गया, मैं हिल नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था। तो थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि कुछ सीरियस हो रहा है, क्योंकि अब मैं हिल पाना बहुत मुश्किल, और मैं कंटिन्यू 2-2.5 घंटे वैसे ही बैठी रही। और मुझे इतनी दर्द हो रही थी कि उस समय ही मेरे बाबा जो टेबल पे थे, चेयर के बगल में ही टेबल था, तो वहाँ पर जस्ट जो धूप जला था, जो ऊदी बनी थी, मैं उसी ऊदी को यूज़ करके अपने बैक में लगाई एक पॉइंट पर।
और बहुत अच्छे से मैं लगाई हूँ उसको जैसे हो पाया मुझसे। और 7 से 8 मिनट के बाद वो पेन मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब मैं बता दूँ कि ये ऊदी जो थी वो शिरडी की नहीं आई थी, वो ऊदी मेरे बाबा जो घर में बैठे हैं उन्हीं की थी। क्योंकि मैं ऊदी पे विश्वास रखती हूँ कि बाबा जो हैं वो उसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, चाहे वो मेरे घर पे है, चाहे वो शिरडी में है, चाहे वो मंदिर में है, चाहे वो आपके घर पे है। तो ऊदी तो विश्वास से होता है ना, बाबा तो क्या कहते हैं, विश्वास रखने। तो इस एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि विश्वास रखिए। हर कोई यहाँ परेशान है कि शिरडी की ऊदी मुझे दिला दीजिए। बहुत मैसेजेस मेरे पास आते हैं। जब मेरे खुद के पास रहेगा तो जिनको हो पाएगा मैं उनको ही ना दे पाऊँगी। बाबा की कृपा रहेगी तो मैं खुद कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये है कि मैं जितना शिरडी की ऊदी का इज़्ज़त करती हूँ, उतना ही मैं जो मंदिर से लाती हूँ उस ऊदी का इज़्ज़त करती हूँ। और उतनी ही इज़्ज़त मेरे मन में, मेरे दिल में जो मेरे घर पे ऊदी बनती है उसकी है। और मेरे घर पे जो जब मेरा तबीयत ख़राब हो, कुछ भी हो, तो वही ऊदी मुझे काम आती है, वही ऊदी मुझे हेल्प करती है। आप लोग को याद हो, आई थिंक कल ही का संदेश था कि कुछ भी खाओ या कुछ भी पियोगे तो देख कर खाना या पीना। तो क्या हुआ कि रात में मैं दूध पीने गई। अब मैं चॉकलेट मिल्क पीने गई तो मैंने इतना सारा चॉकलेट डाल दिया और पी गई। अब मेरी मम्मा जो प्लेन मिल्क लेती हैं और मैं तो चॉकलेट वाला लेती हूँ, तो मेरी मम्मा जब उसे ली तो वो कहने लगी कि दूध में कुछ गड़बड़ है, तुम्हें समझ में नहीं आया। तो मैं तो इतना ज़्यादा उसको चॉकलेट कर देती हूँ कि मुझे ना बस वो उसका स्मेल आ रहा था और मैं उसी के उसमें पी गई। तो बाद में फिर मुझे सुबह से इतना ज़्यादा पेट दर्द होने लगा, सच अ सीवियर स्टमक एक, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब मॉर्निंग में मेरा फेवरेट डोसा आया था आज, लेकिन मैं वो भी खाने के लिए सक्षम नहीं थी। मुझे लग रहा था कि आज ये भी नहीं खा पाऊँगी, इतना ज़्यादा स्टमक एक हो रहा था। मैंने डोसा खाया बाबा का नाम लेके, और उसके बाद मैं जो घर पे सुबह सुबह ऊदी बनी थी मैं उसी को यूज़ की। और पता है, विदिन आई कैन से कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर वो मेरा दर्द भी ठीक हो गया एंड आई वॉज कम्प्लीटली फ़ाइन। पर वो ऊदी मेरे घर की थी, किसी मंदिर या शिरडी से आई हुई ऊदी नहीं थी। और मेरा विश्वास था तो इसलिए वो मुझे हेल्प की। तो मेरे कहने का आप लोगों से यही मतलब है, ये संदेश है कि जो आपके घर पे बाबा हैं, जब उन पे भरोसा है तो ऊदी में भेदभाव मत कीजिए। ऊदी को विश्वास करके जो आपके घर पे ऊदी है उसका ग्रहण करना शुरू कीजिए। शिरडी से ऊदी बाबा आप चाहें हैं तो ज़रूर भेजेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कुछ चाहें और बाबा ना दें। पर जब तक नहीं आया है तब तक आप ऐसे थोड़ी रहेंगे। जो ऊदी है उसका ये कीजिए, और सबसे बड़ी बात, इज़्ज़त कीजिए हर ऊदी का। डो नॉट डिफ्रेंशिएट, भेदभाव बिल्कुल मत कीजिए। ये मेरा मैसेज था आप लोगों के लिए। बहुत लंबा ऑडियो रहा मेरा, आई एम सो सॉरी। पर क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि शिरडी की ऊदी दिला दीजिए, और मैं खुद अपने घर की ऊदी यूज़ करती हूँ, तो मैं फिर इसीलिए मैं सोची कि ये वीडियो ही अब मैं बना देती हूँ, ताकि कन्फ्यूज़न जो भी है जिनके भी मन में है वो सॉल्व हो जाए कि बाबा वही हैं जो शिरडी में है, वही बाबा हमारे घर में है, वही बाबा हमारे दिल में है। तो ऊदी अलग कैसे हो सकती है, उनका आशीर्वाद अलग कैसे हो सकता है, उनकी महिमा, उनकी करुणा, उनकी शक्ति अलग कैसे हो सकती है। हम कैसे भेदभाव कर सकते हैं? बाबा ने भेदभाव करना कभी नहीं सिखाया है। तो इसलिए आप लोग भरोसा रखिए, और विश्वास जहाँ है बाबा वहाँ है। ओम साई राम, टेक केयर।